हेलो दोस्तों, आज की कहानी है विधवा भाभी और देवर का अनूठा रिश्ता। रात के 11 बजे फ़ोन की घंटी बजी। रमा जी ने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, फौरन अस्पताल पहुँचे। इतना सुनते ही रमा जी धम से सोफे पर गिरी और तेज आवाज़ में फूंके मारकर रोने लगी। सभी घरवाले इकट्ठा हुए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। काफ़ी देर बाद रमा जी ने बताया कि उनके छोटे बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया है। इतना कहकर वो फिर से रोने लगी। अनन फनन में सभी लोग अस्पताल पहुँचे। बेटा अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती था। खून चढ़ाया जा रहा था। पास में ही एक महिला सफ़ेद साड़ी में लेटी हुई थी, जो अपना खून रमा जी के बेटे को दे रही थी। बाहर से उस महिला का चेहरा देखते ही वो आग बबूला हो गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के पास फटकने की? मेरे एक बेटे की जान लेने के बाद ही तेरा पेट नहीं भरा जो मेरे दूसरे बेटे के पीछे पड़ी हो। कहती हुई वो रो पड़ी और अतीत के पन्नों में खो गई। आज से 15 साल पहले रमा जी के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा इंजीनियर और छोटा बेटा खानदानी बिजनेस संभालता था। बड़े बेटे ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी, इसीलिए रमा जी बड़ी बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ऊपर से पोते की चाह रखने वाली रमा जी को बड़ी बहू से 2 पोतियां ही मिली। अब तो बड़ी बहू बिल्कुल भी नहीं भाती थी। रमा जी को सारा प्यार दुलार उन्होंने अपने छोटे बेटे और बहू को दे रखा था। छोटी बहू उनके पसंद की थी और बहुत ही शातिर दिमाग वाली लड़की थी। वह हमेशा सास के आगे पीछे मटकते रहती और जेठानी और सास के बीच की करवाहट को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। छोटी बहू कुछ ही दिनों में मां बन गई और उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब तो वो पूरी परिवार की आंखों का तारा बन गई। इसी बीच एक रात बड़ी बहू और बेटे दोनों रात में ऑफिस से आ रहे थे कि अचानक कार एक्सीडेंट हुआ और बड़ा बेटा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया। रमा जी इस सदमे को सहन ना कर पाई और इस घटना का सारा दोष उन्होंने अपनी बड़ी बहू के माथे मढ़ दिया। अब तो वो अपनी बड़ी बहू से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। उनकी नफरत इतनी बढ़ती गई कि अपने पोते और छोटी बहू के आसपास भी बड़ी बहू एवं उसकी बेटियों को जाने की इजाज़त नहीं थी। वह उसे हमेशा मनहूस के नाम से बुलाती थी। पोतियों द्वारा छोटी छोटी गलतियां होने पर भी 1000 बातें सुनाती थी। धीरे धीरे उनकी नफरत इतनी बढ़ती गई कि एक दिन बिना सोचे समझे बड़ी बहू और उनकी बेटियों को घर से निकाल दिया। बड़ी बहू पर अब तो दुखों का पहाड़ ही टूट गया। पति का साथ छूटते ही ससुराल का साथ भी छूट गया। इस विपत की घड़ी में बड़ी बहू को उनके ससुर ने साथ दिया। वो एक किराए के मकान में पोतियों के साथ बड़ी बहू को शिफ्ट कर दिए। समय समय पर पोतियों से मिलने भी जाया करते थे। रमा जी ने पूरे परिवार को सख्त मना कर दिया था बड़ी बहू एवं उनकी बेटियों से मिलने से। लेकिन रमा जी के पति हमेशा अपने पोतियों से मिलने जाया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बड़ी बहू दोषी नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्नी के कटु व्यवहार से मजबूर थे। तभी डॉक्टर बाहर आए और कहा कि मुबारक हो, आपका बेटा मौत के मुंह से बाहर निकलकर आ गया। इस महिला की वजह से अब कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये महिला समय पर उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाती और उन्हें अपना खून नहीं देती तो शायद हम इनको नहीं बचा पाते। डॉक्टर ने इन बातों ने रमा जी का ध्यान तोड़ा और वो वर्तमान में लौटी। उनके पति ने कहा, सुन लिया ना तुमने कि मेरी बड़ी बहू की वजह से ही आज हमारा बेटा जिंदा है। अब तो तू बड़ी बहू से नफरत करना बंद कर दो। थोड़ी देर बाद बेटे को होश आ गया और उसने पूरा घटनाक्रम अपनी माँ को बताई। अपनी भाभी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा माँ के बहकावे में आकर आपके साथ बुरा व्यवहार किया।
मैं हमेशा आपको भैया की मौत का जिम्मेदार माना, लेकिन आपने उन सभी बातों को दरकिनारा कर आज मुझे नया जीवन दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, नहीं देवर जी, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाई हूँ। रात को जब मैं ऑफिस से लौट रही थी तो सड़क पर भीड़ देखी, मैं भी वहाँ पर गई। आपको घायल अवस्था में देख मैं तुरंत आपको अस्पताल ले आई। मैं उस वक्त आपके भैया को बचा नहीं पाई थी, इसीलिए मैं इस बार कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती थी। इसीलिए मैं अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी जान बचाई। आपके भैया आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपने बेटे की तरह। तो फिर एक भाभी माँ अपने बेटे को भला कैसे जिंदा और मौत के बीच अकेला छोड़ सकती थी। फिर देवर जी, इस दुख से मैं गुजर रही हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि उस दुख से देवरानी जी और माँ जी फिर से गुजरें। फिर बड़ी बहू ने पूरा घटनाक्रम विस्तार से सबको बताई। बड़ी बहू की बातें सुनकर रमा जी के मन का सारा करवाहट मैल धुल गया और वो बड़ी बहू से माफ़ी मांगते हुए गले से लगा लिया। अस्पताल से छुट्टी के बाद वह फिर से बहू को सम्मान सहित अपने घर ले आई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।